बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गिरामी क़दर सामीईन, आप हज़रात इस वक़्त उलमाए किराम और औलिया इज़ाम की ज़ियारत फरमा रहे हैं। अकाबिर औलिया उलमा की मौजूदगी में इस तालिब इल्म का कुछ कहना एक अजीब सा मालूम हो रहा है। ताहम हुक्म की तामील में अपने असातिज़ा के सामने कुछ मालूमात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह का जो रसूल होता है वो जिस वक़्त में अल्लाह की जानिब से मामूर और मबूस होता है वो एक दावा लेकर आता है और उस दावे पर अपने दलाइल जिनका ताल्लुक वही के साथ होता है और वो दलाइल जिनका ताल्लुक हिस्सियात के साथ होता है और वो एक बात पर कारबंद रहता है, अपनी बात को न बदलता है ना अपनी बात से आगे जाता है ना पीछे, पूरी इस्तिकामत के साथ सारी ज़िंदगी एक बात पर पहरा देता है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, अब्दुल समीर साहब, मैं उनकी बात को ही आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने टीवी एंकरों के हवाले से बात की। मैं सिर्फ ये बात अर्ज़ करता हूँ कि कलिमा तय्यबा के दो जुज़ हैं, एक ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला जुज़, हालांकि इसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ है, अल्लाह की तौसीफ है, तौहीद है। अल्लाह तबारक व तआला का इसमें अकीदे तौहीद बयान किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई आदमी सारी जिंदगी अपने एक दिन में एक दफा नहीं, 1000 दफा नहीं, 1,00,000 दफा नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, बेशुमार बार ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र और विर्द करता है, लेकिन वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं मानता, तो अल्लाह ताला इसके इस कलमे को, जिक्र को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये इस कलमे के बावजूद जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। एक तरफ वो आदमी है कि जिसने जिंदगी में बेशुमार बार, अरबों खरबों बार जिक्र किया, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को तस्लीम नहीं किया। ये इस ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार के बावजूद जहन्नमी है, कुरान के रूह से जहन्नमी है। लेकिन अगर दूसरी जानिब एक वो शख्स है जिसको अपनी जिंदगी में कसरत से जिक्र करने का मौका नहीं मिला, उसको हत्ता कि एक नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिला, हत्ता कि उसको एक रोजा रखने का मौका नहीं मिला, एक हज करने का मौका नहीं मिला। मैं जो रिवायत अब पेश कर रहा हूं, जो मैंने अब बात शुरू की है, ये सही बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हुजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर में तशरीफ फरमा है, लड़ाई हो रही है, दुश्मन की सफों से एक शख्स निकलता है, आपकी तरफ बढ़ता है। सहाबा रोकने की कोशिश करते हैं, आप फरमाते हैं कि इसको आने दो। वो आता है और आके कहता है कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं। कहा मुझे बताइए कि मैं पहले आपकी तरफ से लड़ूं या पहले आपकी दावत को कबूल करूं। आपने फरमाया कि तुम पहले मेरी दावत को कबूल करो। दावत को कबूल किया
और फिर निकला और देखते ही देखते दुश्मनों की सफ में दाखिल हुआ। साहबा फरमाते हैं कि हमारे देखते देखते लड़ते हुए शहीद हो गया। आपने फरमाया कि ये वो आदमी है जिसने अमल तो कोई नहीं किया लेकिन जन्नत में दाखिल हो गया। इसकी वजह क्या है? नमाज कोई नहीं पढ़ी, लेकिन वक्त नहीं आया था। फर्ज रोजा रखने की मोहलत नहीं मिली, हज करने की मोहलत नहीं मिली, ज़कात का हुक्म पूरा करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जन्नत में दाखिल हो गया। वजह क्या थी? ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जोड़ लिया। इसलिए कि अव्वल व आखिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मैंने अल्लाह को देखा नहीं, आपने अल्लाह को देखा नहीं, मैं नहीं जानता था, कायनात का कोई फर्द नहीं जानता था कि अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है। अल्लाह के औसाफ, अल्लाह की जात और सिफात से मुताल्लिक जितनी भी गुफ्तगू है, जितनी भी बात है, वो किसी को मालूम नहीं थी। वो अल्लाह के हबीब ने आकर बताया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि यहूद कहा करते थे कि नहनु अबनाउल्लाही, कि हम अल्लाह के नऊजुबिल्लाह बेटे, हम अल्लाह के महबूब हैं, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने उसका जवाब क्या दिया? अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि नहीं तुम मेरे महबूब नहीं, तुम मेरे बेटे नहीं। नफी के साथ जवाब नहीं दिया। अल्लाह ने जवाब ये दिया, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर मुझ खुदा की जात के साथ मोहब्बत का दावा है तो हुजूर की इत्तिबा करो। इसलिए कि हुजूर अव्वल व आखिर है। मैंने इसलिए शुरू में अर्ज किया, तमहीद ये बात थी कि नबी दावा लेकर आता है एक, और उस दावे पर रहता है। रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल सबसे बड़ी चीज है। बाकी तमाम की तमाम चीजें उसकी जुजियात हैं, उसके खवास हैं, उसकी सिफात हैं। और इसको भी जहन में रखें कि नबी जो होता है वो ऐसे औसाफ से मुत्तसिफ होता है कि जिन औसाफ की बुनियाद पर इंसानों में इंसान की कि नबी का दावा और नबी की बुनियाद जो होती है वो क्या है? अल्लाह की वहदानियत, अपनी रिसालत, ये उसकी बुनियाद है। बाकी तमाम खवास है, सिफात है। लेकिन कोई दूसरा जो शख्स है, जो आजकल जिस फितने के ताक़ुब में मैं और आप चल रहे हैं, उसने एक दावा नहीं किया, 7 दावे 7 सालों में मुख्तलिफ किए। कभी वो मुबल्लिग की सूरत में, कभी वो मुनाजिर की सूरत में, कभी वो मुजद्दिद की सूरत में, कभी महदी की सूरत में, और कभी नबी की सूरत में, और कभी मसीह की सूरत में, और कभी अलियाज़ु बिल्लाह ऐने मोहम्मद की सूरत में दावे लेकर आया। ये नबी है? अकली एतबार से भी मुमकिन नहीं है इसको मानना। इसलिए कि 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम का दावा एक था, 2 दावे नहीं थे उनके, और यहां 7 सालों में 7 दावे हैं। इसलिए अकली एतबार से, नकली एतबार से, कुरान की रूह से, हदीस की रूह से तो बहुत बड़ी बात है। एक अक्लमंद आदमी जो किसी की बात को अकलियात पर, दलाइल की बुनियाद पर, किसी भी बुनियाद पर वो लेकर आता है, तो ये इंसान, नबी तो बहुत दूर की बात है, एक इंसान कहलाने का हकदार नहीं है। इंसान कहलाने का हकदार नहीं है। कुरान के बारे में तावील करता है, कहता है कि खातमुन नबीयीन जो है, इससे माना यह है कि इसका माना मोहर है, खातम नहीं है। और अपनी बारी आता है तो कहता है कि मैं अपने माँ बाप का खातमुल औलाद हूं। जब अपनी बारी आई तो माना क्या मुराद ले लिया कि मैं आखिरी औलाद हूं, खातम का माना आखिरी लिया वहां पर। और जब कुरान की इस आयत की बारी आई तो कहने लगा कि खातम से मुराद यहां पर मोहर है। इस दज्जाल की इस बात को देखिए। और इसने 1888 में यह दावा किया कि मुझे इल्हाम हुआ है कि मैं
नबूवत का दावा करो। 1899 में लुधियाना में इसने सबसे पहले बैत का काम शुरू किया और 1908 को जहन्नम वासिल हुआ। मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि मैं कादियानियों से भी कहता हूं कि हमारी आपके साथ अपनी जात की वजह से कोई लड़ाई नहीं, हमारी आपके साथ अपनी जात की वजह से कोई लड़ाई नहीं, हमारी आपके साथ हुजूर की जात की वजह से लड़ाई। कहा जाता है कि अगर कादियानी कलमा कबूल कर ले तो वो हमारे भाई बन जाएंगे, बिल्कुल भाई बन जाएंगे। मैं इससे अगली बात कहता हूं कि कादियानी आज हुजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का ताज अपने सर पे रख ले तो उनकी जूतियां भी हमारे सर का सरमाया है। हमें अपना इनके साथ कोई जाती इनाद नहीं, हमें इनके साथ जाती अदावत नहीं। और याद रखो एक बात, मैं आपसे भी अर्ज करता हूं, आजकल ये बड़ी बात चल रही है कि भाई आप मोतदिल गुफ्तगू करें, नरम गुफ्तगू करें। मैं क्या करूं, मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के मामले में, आपकी मोहब्बत में मुबालगा, आपकी वजह से आपके दुश्मन से दुश्मनी में मुबालगा। हमारी आपके साथ अपनी जात की वजह से कोई लड़ाई नहीं, हमारी आपके साथ हुजूर की जात की वजह से लड़ाई। कहा जाता है कि अगर कादियानी कलमा कबूल कर ले तो वो हमारे भाई बन जाएंगे, बिल्कुल भाई बन जाएंगे। मैं इससे अगली बात कहता हूं कि कादियानी आज हुजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का ताज अपने सर पे रख ले तो उनकी जूतियां भी हमारे सर का सरमाया है। हमें अपना इनके साथ कोई जाती इनाद नहीं, हमें इनके साथ जाती अदावत नहीं। और याद रखो एक बात, मैं आपसे भी अर्ज करता हूं, आजकल ये बड़ी बात चल रही है कि भाई आप मोतदिल गुफ्तगू करें, नरम गुफ्तगू करें। मैं क्या करूं, मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के मामले में, आपकी मोहब्बत में मुबालगा, आपकी वजह से आपके दुश्मन से दुश्मनी में मुबालगा मुझे कुरान और हदीस सिखाता है। आप कहेंगे ये आपने कहां से ले लिया? रिवायत सही बुखारी में मैं कि मन अवगज़ लिल्लाहि व अहब्ब लिल्लाहि व अअता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल अल ईमान। यहाँ पर ईमान का कमाल, इसकी 4 बुनियादें कायम की गई हैं। मैं ये जो बात अबरज करने लगूँ, ये मौलाना इदरीस कादरवी रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान में लिखी है। मारिफुल कुरान में लिखते हैं, फरमाते हैं कि जिस तरह पर ईमान और इस्लाम में मतलूब अल्लाह की और उसके रसूल की मोहब्बत में मुबालगा है, फरमाया कि ऐसे ही ईमान और इस्लाम में मतलूब हुजूर अलैहिस्सलाम के दुश्मन से दुश्मनी में मुबालगा है। अगर हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर के दुश्मन से दिल में दुश्मनी महसूस नहीं होती तो अभी ईमान कामिल नहीं हुआ, अभी ईमान परवान नहीं चढ़ा, अभी ईमान की आबियारी नहीं हुई, अभी ईमान के दरख्त पर फल नहीं आया। ईमान के दरख्त पर फल उस वक्त आएगा जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत भी होगी और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से दुश्मनी करने वाले की दुश्मनी भी दिल में होगी। इसको बुनियाद बनाया है कमाल ईमान का कि मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि, कि अल्लाह के लिए किसी से बुग़्ज़ रखना, अदावत रखना और अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करना, ये कमाल ईमान की बुनियाद है। याद रखिए, खत्म नबूवत का अकीदा इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। याद रखिए, खत्म नबूवत का अकीदा इस्लाम का असासी अकीदा है। बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए कि खत्म नबूवत का अकीदा ये मरकजी अकीदा है इस्लाम का। बल्कि अहले इल्म की मौजूदगी में ये कहता हूं कि अकीदा खत्म नबूवत ये उम्मुल अकायद है। अकीदा खत्म नबूवत क्या है? उम्मुल अकायद है। और अगर ये अकीदा ना हो तो बकिया अकीदे भी किसी काम के नहीं है। नमाज किसी काम की नहीं है, रोजा किसी काम का नहीं है, हज किसी काम का नहीं है, ज़कात किसी काम की नहीं है। इसे याद रखिएगा, या आज बात याद करके ली जाइएगा कि अकीदा खत्म नबूवत बोलो क्या है? सब बोलो, उम्मुल अकायद है।
ये तमाम अकायद की जड़ है, याद रखिएगा। इसकी मिसाल वही है कि एक छत है और उसके नीचे उसके सतून है उसको संभालने के लिए, तो अकीदा खत्म नबूवत इस्लाम के छत का सतून है। इस्लाम की छत नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, दीगर अकायद और ज़रूरियात हैं, और अकीदा खत्म नबूवत उस छत के लिए सतून है। अगर ये सतून कमजोर होगा, अगर ये सतून नहीं होगा, तो ये इमारत कायम नहीं हो सकती। इसलिए अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे परदादा उस्ताद, फरमाया करते थे रहमहुल्लाह ताला, फरमाया कि मुसलमानों, अगर तुम्हारी मौजूदगी में अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ ना हो सका तो गली में चलने वाला कुत्ता तुमसे बेहतर है। इसलिए अपनी जिंदगी को खत्म नबूवत के लिए वक़फ़ करो। मैंने आमतौर पर हमारे जब तलबा दौरा हदीस शरीफ में पहुंच जाते हैं तो वो तलबा ये समझते हैं कि हमने सब कुछ पढ़ लिया। मैंने इस बार अपने तलबा से कहा कि मैंने आपको इस साल खत्म नबूवत कोर्स करवाना है अपने सबक के दरमियान, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका सिलसिला शुरू करने का इरादा किया कि इम्तिहानात से फरागत पर मैं तुम्हें आखिरी तिमाही में रोजाना 10 से 15 मिनट तुम्हें अकीदा खत्म नबूवत का एक कोर्स करवाता हूँ, ताकि तुम सारी जिंदगी याद रखो कि ये खत्म नबूवत के अकीदे का हमने पहरा देना है। तुम इस्लाम के चौकीदार हो, ईमान के चौकीदार हो, तुम अकीदे खत्म नबूवत के चौकीदार हो। ये उम्मुल अकायद है, याद रखिएगा। मैं आखिर में मशकूर व ममनून हूँ मजलिस अहरार इस्लाम का, और अहरार इस्लाम की नज़र अपने पीर मुर्शिद किबला हज़रत नफ़ीस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर मैं इनकी नज़र करता हूँ, जिसको हज़रत हमारे किबला मुर्शिद ने अपने कलाम में फरमाया, मैं कि हल्क नामूस रिसालत पे कटाने वाले, हल्क नामूस रिसालत पे कटाने वाले कुछ जो हैं अहरार नजर आते हैं। मैं इसी पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।